अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो चैप्टर नंबर 7 में हमने लास्ट टाइम एपोप्टोसिस वगैरह पढ़ लिए थे, नेक्रोसिस पढ़ लिया था हम लोगों ने, एमाइटोटिक सेल डिवीजन पढ़ लिया था। ये सारी जो चीज़ें थी हम लोग लास्ट टाइम कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोगों ने पढ़ना है मियोसिस, सही है ना। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस के बारे में। अच्छा, मियोसिस के बारे में ये यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 6 पर, सही है। अच्छा, मियोसिस के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मियोसिस प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर होता है। अच्छा, मियोसिस होने का पर्पस क्या है, तो यहाँ पर हम लोग पर्पस लिख देते हैं। अगर आप लोगों से एक लाइन में मियोसिस का पर्पस पूछा जाए, तो जैसे कि हमें पता है कि विद इन द स्पीशी मतलब एक स्पीशी के अंदर, जैसे ह्यूमन की एक स्पीशी है, सही है ना। विद इन द स्पीशी क्रोमोजोम नंबर या नंबर ऑफ क्रोमोजोम, स्पीशी नंबर ऑफ क्रोमोजोम रिमेन सेम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। मतलब जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर जरूरी है कि 46 हो, फिर आगे भी 46 ही ट्रांसफर हो, आगे भी 46 ही हो, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो म्योसिस हमें मदद देता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को सेम रखने में। क्यों? क्योंकि एनिमल्स के अंदर, अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे, कहाँ गए यहाँ, तो अगर हम एनिमल्स की बात करेंगे तो एनिमल्स के अंदर जो म्योसिस होता है वो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता है। कब होता है? ड्यूरिंग, ये आता है एमसीक्यूज के अंदर, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन होता है। जब ह्यूमन के अंदर गैमेट्स बनते हैं तब म्योसिस होता है। अच्छा, गैमेट का मतलब है कि मेल के अंदर स्पर्म बनता है और फीमेल के अंदर ओवम या फिर एग का बनना, इसको हम कहते हैं गैमेट फॉर्मेशन। तो होता क्या है, ये जिन सेल से बनते हैं ना, उन सेल को हम कहते हैं जर्म सेल। क्या कहते हैं उनको? हम जर्म सेल कहते हैं। और ये जो जर्म सेल होते हैं ना, ये 46 नंबर के होते हैं। कितने नंबर के होते हैं? ये होते हैं 46 नंबर के क्रोमोजोम वाले सेल होते हैं। तो जब ये म्योसिस हो रही होती है तो ये नंबर ऑफ जो क्रोमोजोम है ये रिड्यूस हो जाते हैं। तो स्पर्म के अंदर भी 23 आ जाते हैं और ओवम के अंदर भी 23 आ जाते हैं। और जब ये दोनों जायगोट बनाने में आपस में मिलते हैं, जब जायगोट बनता है तो ये दोनों की फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे एक और सेल बनता है जिसका नंबर ऑफ क्रोमोजोम 46 हो जाते हैं। तो अगर इसको हम कहते हैं रिडक्शन, म्योसिस का एक और नाम भी होता है, इसको हम कहते हैं रिडक्शन डिवीजन। क्या कहते हैं इसको हम? रिडक्शन डिवीजन। इसको रिडक्शन डिवीजन इसी वजह से कहा गया है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ कितने हैं, 46 है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये कितना हो गया, 23 हो गए। अच्छा, ये 23 होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल ले लो कि अगर एक ह्यूमन है, उसके अंदर फॉर एग्जाम्पल चलो जर्म सेल से स्पर्म ओवम बन रहा है, लेकिन म्योसिस के थ्रू नहीं बन रहा, माइटोसिस के थ्रू बन रहा है, तो पता है क्या होगा? ये एक 46 नंबर वाला सेल है ना, तो अगर मेल के अंदर ये जर्म सेल होगा तो उससे 46 नंबर वाला स्पर्म बनेगा और फीमेल के अंदर 46 नंबर वाला ओवम बनेगा। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे फर्टिलाइजेशन के वक्त, तो 46 नंबर वाला सेल नहीं बनेगा बल्कि 92 वाला सेल बनेगा। तो जो बच्चे यहाँ पैदा होगा ना, तो उसके 2 दिमाग होंगे, 4 किडनियां होंगी, 4 जना सर, सॉरी 2 सर होंगे उसके, तो हर चीज डबल डबल होगी, तो वो इंसान का बच्चा नहीं लगेगा, सही है ना। वो फिर कोई अजीब ही मखलूक लगेगी, मतलब वो लगेगा कोई एलियन वगैरह आ गया है। तो इसलिए जो है ना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पर रिड्यूस होना जरूरी है, इसलिए 23 का होना, 46 से 23 का होना जरूरी है। और ये कौन करता है? म्योसिस इसमें हेल्प कर रहा होता है। तो म्योसिस जो है ना एनिमल में कब होता है? जब गैमेट की फॉर्मेशन होती है, ये एमसीक्यूज आता है, सही है ना। और प्लांट्स में कब होता है? तो प्लांट्स में जो म्योसिस होता है, प्लांट्स के अंदर म्योसिस कब होता है? प्लांट्स में म्योसिस तब होता है जब आपके पास प्लांट्स के अंदर क्या बन रहा होता है, स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स। तो ये एमसीक्यूज में याद रखने हैं आप लोगों ने। एनिमल्स के अंदर म्योसिस कब होगा? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट बनेंगे। और प्लांट्स के अंदर कब बनेगा? प्लांट्स के अंदर तब बनेगा जब स्पोर्स बनेंगे, सही है। तो ये दो चीजें यहाँ पर हो गई, म्योसिस कहाँ कहाँ हो रहा है, सही है ना। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो कि बुक के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ देख लें। म्योसिस या इसको रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं, एक स्पेशलाइज्ड और प्रोलॉन्ग टाइप ऑफ सेल डिवीजन है जो कि रिप्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल, जब जर्म सेल की रिप्रोडक्शन होती है ना, मतलब जब जर्म सेल से क्या नाम है, स्पर्म या ओवम बनता है, बनना होता है, तब ये ना म्योसिस काम आता है। और ये दोनों के अंदर होता है, प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर होता है। एनिमल्स में कब होता है? ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, ये बात मैं आपको बता रहा था। तो इसको आप चाहे तो हाईलाइट कर ले, मैंने आपको बाद में बार बार बताया, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और प्लांट्स के अंदर कब होता है? स्पोर फॉर्मेशन, जब स्पोर्स बनते हैं तो प्लांट्स के अंदर बनता है ये। और जब गैमेट बनते हैं एनिमल में, तब जो है ना ये म्योसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, सही है ना। और हमने ये पहले पढ़ चुके हैं कि हर स्पीशी के अंदर, हर एनिमल्स के अंदर या हर प्लांट के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? डेफिनेट रहना चाहिए। और ये कांस्टेंट जो है ना स्पीशी के अंदर जाने चाहिए। सही है। तो जनरेशन ऑफ जनरेशन क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। तो अगर इसको आपने सेम कांस्टेंट नंबर रखना है, तो जरूरी है कि आप नंबर ऑफ क्रोमोसोम को क्या करें? हाफ करें। क्या करें? हाफ करें। क्योंकि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे तो दोनों के क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे। तो इसलिए 23 करना जरूरी है।
ताकि जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स है वो क्या हो सके, रह सके, और जो नॉर्मल क्रोमोसोम की वजह से जो नॉर्मल क्या नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो भी नॉर्मल आएंगे। अच्छा, सोमेटिक और वेजिटेटिव सेल्स हैविंग द कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर कॉल्ड डिप्लॉइड। ये हमें पता है जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ। चैप्टर नंबर 6 के अंदर मैंने आपको बताया था ऑटोसोम्स और सेक्स क्रोमोसोम ना, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपको पता हो तो ऑटोसोम्स होते हैं 42 44 और सेक्स क्रोमोसोम होते हैं सिर्फ 2। सही है, तो ये क्रोमोसोम के ऊपर था। इसी तरह हमारे पास कुछ सेल्स होते हैं, आइए ना, जो आम सेल्स होते हैं पूरी बॉडी के, जो आम सेल्स होंगे ना पूरी बॉडी के, जो हमारे पास पूरी बॉडी के जो आम सेल्स होंगे, नॉर्मल सेल्स जितने भी होंगे, नॉर्मल सेल्स, जिनको हम वेजिटेटिव सेल्स भी कहते हैं, या फिर यहाँ लिखा हुआ है ये देखिए सोमेटिक सेल, या अच्छा सोमेटिक सेल कहा जाता है ज्यादातर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सोमेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल्स होते हैं। तो इनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना ये 2n नंबर में रहता है, यानी कि 46 रहते हैं। कितने रहते हैं? 46। या इसको आप चाहो तो 2n कह लो, या इसको आप चाहो तो डिप्लॉइड कह लो। क्या कह लो? डिप्लॉइड कह लो। तो आप ये तीनों टर्म इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल सेल के लिए 46 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 2n भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिप्लॉइड भी। और जो आपके पास गैमेट्स जब बनते हैं ना, गैमेट्स, तो जो दूसरा होता है दूसरे नंबर ऑफ सेल्स, उसको हम कहते हैं गैमेट वाले, जिसमें आता है स्पर्म या फिर इसके अंदर आता है ओवम। तो जब ये स्पर्म या ओवम बनता है ना, तब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाए, हाफ हो जाते हैं। तो 23 रहेंगे, या आप इसको एन नंबर कह सकते हो, या आप इसको हेप्लॉइड कह सकते हो। क्या कह सकते हो? हेप्लॉइड। या एक और नाम भी है मोनोप्लॉइड भी कह सकते हो आप, मोनोप्लॉइड भी कह सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है देखें, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाएंगे। इसको हेप्लॉइड भी बोल सकते हैं, एन भी बोल सकते हैं, या मोनोप्लॉइड भी बोल सकते हैं। सही है। तो ये आपको अंदाजा होगा कि कहाँ कहाँ पर हाफ सेल्स होना, कहाँ कहाँ पर हाफ सेल्स होंगे। और म्योसिस का प्रोसेस क्या है, म्योसिस दोबारा बता देता हूँ। म्योसिस हमारे पास एक ऐसी डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ना वो क्या हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। अच्छा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ होना क्यों जरूरी है? ताकि हम जो नॉर्मल क्रोमोसोम्स का नंबर है वो जनरेशन टू जनरेशन क्या कर सके, कंटिन्यू करवा सके इसको। सही है, क्योंकि नॉर्मल सेल्स के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। तो जब स्पर्म बनेगा या ओवम बनेगा तो उसके अंदर हाफ होना जरूरी है, क्योंकि बाद में दोनों जाकर फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद ये एक नॉर्मल सेल बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जिसके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो यहाँ ये लिखा हुआ है जाइगोट। तो ये हमने लिख दिया जाइगोट। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसलिए हाफ होते हैं। प्लांट्स और एनिमल दोनों के अंदर होते हैं। प्लांट्स में कब होता है? प्लांट्स में क्या नाम है, सॉरी, एनिमल्स में कब होता है? एनिमल्स में तब होता है जब गैमेट्स बनते हैं, और प्लांट्स में कब होता है? जब स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? स्पोर्स बनते हैं। तो ये मैंने आपको सारा क्लियर कर दिया। चले आगे चलते हैं। अब आगे आ जाए। यहाँ पर ये डायग्राम वगैरह बनी हुई डायग्राम मेरे पास और भी है, मैं आपको बता दूंगा सारा का सारा। ये जो है ना, ये जो यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इस पैराग्राफ को जब हम लास्ट में पढ़ेंगे, जब आपको पूरा का पूरा म्योसिस समझ में आ जाएगा ना, तब हम इसको जाके पढ़ेंगे। अब हम पढ़ने वाले इवेंट्स ऑफ म्योसिस। अच्छा, इवेंट्स ऑफ म्योसिस जो है ना, मैं यहाँ अलग से उतार रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं इसको बिल्कुल क्लियर करके वाजे करके आप लोगों को बता सकूँ। तो इवेंट्स ऑफ म्योसिस, म्योसिस के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं तो देखें यहाँ पर। फर्स्ट डिवीजन इज द रिडक्शन डिवीजन, जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो है ना हाफ होते हैं। और सेकंड डिवीजन इसको माइटोटिक डिवीजन भी कहते हैं, जिसमें रिजल्ट 4 क्रोमोसोम बनता है बेसिकली। सही है ना? तो इसको अगर मैं डिवाइड करना चाहूँ तो इसको हम ऐसे कर देते हैं। देखिए म्योसिस आ गया ना, म्योसिस को हम रिडक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। म्योसिस के दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? दो। तो हम यहाँ पर बना लेते हैं पहले। इसको हम कहते हैं म्योसिस वन, एक होता है म्योसिस वन, या इसका दूसरा नाम होता है रिडक्शन फेज। क्या होता है? रिडक्शन डिवीजन भी होता है, या फेज भी बोल सकते हो आप। और दूसरा होता है म्योसिस टू, म्योसिस टू। इसका दूसरा नाम होता है माइटोटिक। क्या नाम होता है? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फेज। अच्छा, इस म्योसिस का एक और नाम भी होता है, इसको आप मियोटिक भी बोल सकते हो, मियोटिक भी बोल सकते हो। सही है। तो इवेंट्स ऑफ म्योसिस या रिडक्शन फेज या मियोटिक फेज कितने होते हैं भाई? तो हम लोग ने यहाँ पर लिख लिया नंबर वन। इसको मैं वन कर 1 2 करके लिख देता हूँ। सही नहीं, इसको यूं करके लिख देता हूँ, एक मिनट सॉरी, इसमें लाइन खींच देता हूँ मैं। हाँ, तो ये दो हो गए। दिस इज म्योसिस वन, दिस इज म्योसिस टू। म्योसिस वन को रिडक्शन कहते हैं, म्योसिस टू को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। अच्छा, फिर आगे मजीद बढ़ते हैं। तो देखें म्योसिस वन के अंदर फिर मजीद दो टाइप्स आ जाएंगी। एक को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, जो कि हर एक के अंदर होता है। अच्छा, मैं एक और चीज पहले बता दूंगा कैरियोकाइनेसिस लिखने से पहले। म्योसिस वन के अंदर याद रखना,
जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे वो हाफ हो जाएंगे। तो 2n नंबर वाले सेल से n नंबर वाले दो सेल बनेंगे, n नंबर वाले दो सेल बनेंगे। आप हम यूं कह सकते हैं कि एक 46 नंबर वाला क्रोमोसोम का सेल होगा, उसमें से दो सेल बनेंगे और उस दोनों सेल के अंदर जाएंगे 23 और 23 क्रोमोसोम। किसके अंदर होगा? ये मियोसिस के अंदर होगा। इसलिए इसको रिडक्शन कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहा है? हाफ हो रहा है। 46 नंबर से कितने बन रहे? 23 बन रहे। जो मियोसिस 2 है ना, उसमें यही वाला सेल आगे आएगा और ये वाला सेल भी आगे आएगा ना। आप इसको, तो इसमें जो एन नंबर वाला सेल होगा ना, दो जो सेल्स है, तो ये अलग से दो सेल बनाएगा और ये अलग से दो सेल बनाएगा। तो यहाँ पर दो सेल रहेंगे, इनके नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे, तो एन एन या एन एन। तो ये भी मियोसिस कहलाता है, या आप सिंपली इसको माइटोसिस भी बोल सकते हो। और जो 23 नंबर वाला सेल है ना, इसको भी अगर हम बनाना चाहे तो इससे भी एक से दो बन जाएंगे, जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे 23 या इससे भी सेम रह जाएंगे, जो 23 या 23। तो अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से मैंने यहाँ पर दो अलग अलग वो किया ना, एक एन नंबर के हिसाब से बताया हुआ है, ये 2n नंबर के हिसाब से बताया हुआ है। ऐसा ना आप कंफ्यूज हो जाओ। सही है। और ये जो नीचे वाला बताया हुआ है, ये मैंने किस हिसाब से बताया हुआ है? 46 नंबर के हिसाब से बताया हुआ है ये वाला। तो अगर आप गौर से देखो तो एक सेल से कितने सेल से, ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पर, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इससे चार सेल बन रहे हैं, एक दो तीन या चार, या फिर इसको बोल सकते हो एक दो तीन या चार। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? हाफ हो रहे हैं। तो म्योसिस वन के अंदर याद रखना, एक सेल से दो सेल बनेंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। म्योसिस टू के अंदर बस जो दो सेल बने ना, उससे मजीद चार सेल बन जाएंगे। तो म्योसिस टू को आप सिंपली माइटोसिस भी बोल सकते हो। म्योसिस टू को मजीद आसानी से समझने के लिए आप इसको सिंपली माइटोसिस भी बोल सकते हो। क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्या था? एक सेल था जिसके अंदर 46 क्रोमोसोम थे, उससे दो सेल बन रहे थे। कितने सेल बन रहे थे? दो सेल बन रहे थे, जिसके अंदर 46 और 46 वाले क्रोमोसोम जा रहे थे। तो इसके अंदर भी यही है ना, देखें इसके अंदर भी क्या है, एक एन नंबर वाला सेल है, या फिर आप इस काम कर लो, इसको बोल लो एक 23 नंबर वाला सेल है, और उससे भी दो ना दो दो सेल बन रहे हैं, दोनों के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो रहे हैं? सेम हो रहे हैं। तो माइटोसिस के अंदर भी यही काम हो रहा था, यहाँ भी यही काम हो रहा है। तो ये जो म्योसिस टू है ना, ये बिल्कुल सेम है माइटोसिस की तरह। तो इसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, सिर्फ एक मतलब एक नजर बता दूंगा आपको। जो मुश्किल है वो बेसिकली म्योसिस वन है। फिर आगे चलते हैं। म्योसिस वन के अंदर फिर दो टाइप्स आ जाएंगी, एक को हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, वही दोबारा, और एक इसको फिर हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। और सेम काम होगा म्योसिस टू के अंदर, पहली होगी कैरियोकाइनेसिस और फिर होगी साइटोकाइनेसिस। सही है। वही दोबारा चीज है कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस की डिवीजन होगी और साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी। सही है, ये तो पहले बता चुका हूँ। फिर यहाँ पर जो आपके पास क्या नाम है, कैरियोकाइनेसिस है प्रो, अच्छा ये म्योसिस वन का है, सही है ना, याद रखना ये म्योसिस वन के है, ये दोनों म्योसिस वन के हैं, और ये दोनों म्योसिस टू के हैं। तो जो आपके पास कैरियोकाइनेसिस है ना, इसमें फिर आ जाएगा वही वाले प्रोफेज वन, प्रोफेज वन आ जाएगा, इसको वन आप बोलेंगे, सही है ना। फिर इसके बाद आएगा मेटाफेज वन, फिर इसके बाद आएगा एनाफेज वन, इसके बाद आएगा टीलोफेज वन। और साइटोकाइनेसिस सिंपली तरीके से होगी, सिंपल तरीके से। सही है, तो ये होगा चार फेजेस, ये होंगे कैरियोकाइनेसिस में। और साइटोकाइनेसिस में सब सेल डिवाइड होगा। इसी तरह कैरियोकाइनेसिस में भी वही होगा, लेकिन इसमें होगा क्या होगा, प्रोफेज टू हो जाएगा, फिर क्या आएगा मेटाफेज टू, फिर क्या आएगा एनाफेज टू, फिर क्या आएगा टीलोफेज टू। तो इसमें हम टू टू कहेंगे क्योंकि ये दूसरे डिवीजन के पार्ट है। सही है। अच्छा फिर इसमें लेकिन जो प्रोफेज वन होता है ना, बहुत बड़ा होता है, तो इसको फिर मजीद डिवाइड करते हैं हम। तो इसको मजीद डिवाइड करते हैं, इसको मजीद डिवाइड करके क्या आएगा, देखो यहाँ पर आपको ये नाम याद रखने, लेप्टोटीन, ये थोड़े मुश्किल नाम है जो कि आप पहली मर्तबा सुनेंगे। लेप्टोटीन, जाइगटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सही है। तो ये प्रोफेज वन की कितने फेजेज हो गए? मजीद पांच। सही है। तो इस तरह से मिलके हमारे पास क्या होगा, जो म्योसिस है वो जाके कंप्लीट होगा। तो म्योसिस के बारे में आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, सही है ना, ये याद रखना। अभी म्योसिस वन अभी हम पढ़ने जाएंगे हम। अच्छा मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। इवेंट्स में हमने क्या पढ़ा कि म्योसिस वन होगा, म्योसिस टू होगा।
म्योसिस वन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कम होंगे, म्योसिस टू के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं कम होंगे। म्योसिस वन में एक सेल से दो सेल बनेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे। म्योसिस टू में वही दो सेल जो कि म्योसिस वन में बने उससे चार सेल बनेंगे और नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेंगे। खत्म हो गया यहाँ पर। फिर म्योसिस वन के मजीद दो टाइप्स है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। और इसी तरह म्योसिस टू की भी दो टाइप्स है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। म्योसिस वन की जो कैरियोकाइनेसिस है उसमें फिर मजीद प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन होगा। जो म्योसिस टू है उसके भी वही होंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन टू 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 कहेंगे हम। जो प्रोफेज वन है मेटाफेज वन का वो बहुत लंबा होता है, तो इसको मजीद पांच हिस्सों में डिवाइड करते हैं। लेप्टोटीन, जाइगटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। सही है। अच्छा। और फिर मेटाफेज वही वही इसी तरह सिंपल होगा, एनाफेज वन सिंपल होगा, टीलोफेज वन सिंपल होगा, फिर मजीद भी सारे सिंपल होंगे। जो सबसे मुश्किल है ना वो यही है आपके पास। कौन सा वाला? प्रोफेज वन। तो लॉन्ग में आता है, अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसका अलग से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो आप यहाँ पर एक दो लॉन्ग। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह से आता है कि भाई प्रोफेज वन म्योसिस वन का बताओ, प्रोफेज वन ऑफ म्योसिस वन, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है। इसमें लेप्टोटीन, जाइगटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस आप लोगों ने बयान करने लिखने, ये पांचों के पांचों। अभी हमारे पास अभी हम स्टार्ट करने वाले नंबर वन जिसका नाम है लेप्टोटीन। क्या नाम है? लेप्टोटीन। अच्छा। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि माइटोसिस से पहले सेल जो है ना वो सेल साइकिल करके आएगा, तो इसमें भी सेल क्या करेगा? सबसे पहले सेल साइकिल करके आएगा। सही है ना? सेल साइकिल से सेल गुजरेगा। तो मैं यहाँ बताता हूँ। सेल साइकिल दोबारा बनाते हैं हम यहाँ पर। आ, ये हो गया सेल साइकिल। और एक मिनट। अच्छा जनाब, ये हो गया एक। अभी आपको समझाता हूँ। सॉरी, कलर चेंज हो गया। ये मैं आपको बताता हूँ अभी मैं क्या करने जा रहा हूँ। हाँ सही है। अब देखें। हाँ, कलर से भी इसको फिल करें ताकि आपके लिए आसानी हो जाए ना, तो इसको हम कलर से फिल कर देते हैं ब्लू। ये वाला। हाँ। तो ये आपके पास जो तीन कलर बनाए ना मैंने, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है इंटरफेस। क्या है ये? इंटरफेस, इसको हम लिख देते हैं। अच्छा, ये मैं समझा नहीं रहा, सिर्फ आपको एक बता रहा हूँ एक लिमिट के लिए। सही है ना? इंटरफेस। हम सेल साइकिल की बात कर रहे हैं कि जो म्योसिस वाला सेल होगा वो किस तरह से सेल साइकिल करेगा। सही है। तो ये आपके पास आ जाएगा इंटरफेस। और ये जो मैंने दूसरा बनाया हुआ है ये वाला, ये आपके पास कहलाएगा म्योसिस। क्या कहलाएगा? ये पूरा का पूरा म्योसिस कहलाएगा, ये वाला। सही है। फिर ये जो आपके पास इंटरफेस है ना, इसके फिर मजीद वही वाले होंगे, G1, S और G2। और ये म्योसिस में भी वही हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा, इसको फिर मजीद दो बड़े हिस्से में डिवाइड करेंगे। एक होगा म्योसिस वन, एक होगा म्योसिस वन, एक होगा म्योसिस टू। फिर इसमें होगा प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन और टीलोफेज वन। और सेम यहाँ पर प्रोफेज वन, टू, मेटाफेज टू, एनाफेज टू और टीलोफेज टू। फिर इसमें प्रोफेज में फिर आ जाएगा लेप्टोटीन, जाइगटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। सही है। तो ये सारा आप इस तरह से आपके पास ये चार्ट बना होगा। तो हम तो खैर इंटरफेस नहीं पढ़ रहे क्योंकि इंटरफेस बिल्कुल सेम होगा जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा था, तो इंटरफेस खुद पढ़ लेना। अभी हम जा रहे हैं M1। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो सेल होगा वो सिंथेसिस करके आया होगा डीएनए की। सही है ना? सेल डीएनए के सिंथेसिस करके आया हुआ है। चले जनाब, अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पहले सेल के बारे में। यहाँ पर। सही है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज लेप्टोटीन के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लेप्टोटीन से। तो लेप्टोटीन को हम आगे लेकर आ जाते हैं मैदान के अंदर। लेप्टोटीन। अच्छा। हर एक हेडिंग के साथ आपने एक नाम याद रखना है। हर एक हेडिंग के साथ आपने क्या याद रखना है? एक नाम याद रखना है। तो लेप्टोटीन के साथ जो आप नाम याद रखेंगे उसका नाम है क्रोमो निमेटा। क्या नाम है? क्रोमोनिमेटा। क्या नाम है? क्रोमोनिमेटा, क्रोमोमियर्स, क्रोमोनीमा। ये तीन नाम है, लेकिन आप अगर इसमें से मतलब आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्या क्या बोल रहा हूँ मैं। लेप्टोटीन के साथ आपने याद रखना है क्रोमोनीमा, या आप इसको प्लूरल जो है ना क्रोमोनिमेटा भी कह सकते हो, क्रोमोनिमेटा। और एक और नाम आपने याद है क्रोमोमियर याद रखना है। क्या याद रखना है? क्रोमोमियर। सही है।
अच्छा लेप्टोटीन के अंदर होगा क्या, लेप्टोटीन के अंदर होगा यूं कि जो आपके पास सेल है, ये आपके पास सेल है, तो ये मैंने नीचे डायग्राम बनाई भी, मैं आपको ये डायग्राम भी अभी समझा दूंगा ऐसा ऐसा करके, लेकिन अभी हम लोगों ने ये समझना है। आपके पास ये सेल है, और इस सेल के अंदर, ये जो आपके पास सेल है, अब इसके अंदर मैं न्यूक्लियस भी बना देता हूँ, चलो एक वक्त के लिए रुक जाए, ये आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कलर चेंज कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, सही है। और अच्छा इसके अंदर आपको पता है जो आपके पास क्रोमोजोम है वो इस शक्ल में कुछ पड़े होंगे, कुछ उसकी शक्ल नहीं होगी खास, इस शक्ल में क्रोमोजोम पड़े होंगे ना। ये एक सिम नॉर्मल वाला होगा, और एक है ना ये इसकी कॉपी बनाई होगी ना, इस तरह से इसने कॉपी बनाई होगी। तो ये तो खैर इंटरफेस से होता हुए आते हैं इस तरह से। तो हमारे पास जो क्रोमोजोम्स होंगे ना, वो समझ लो इतने क्रोमोजोम्स होंगे कि उससे उससे इस तरह के 46 सेल बन सकते हैं। कितने क्रोमोजोम बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं क्रोमोजोम, बस आप इतना याद रखना है। अच्छा लेप्टोटीन के अंदर क्या होगा, लेप्टोटीन के अंदर ये होगा, अच्छा सॉरी इसको बनाता हूँ। लेप्टोटीन के अंदर ये होगा कि जो क्रोमोजोम्स है ना, अभी हमें पता है वो क्रोमोजोम की शक्ल में होंगे नहीं, जो क्रोमोजोम है अभी क्रोमोजोम की शक्ल में नहीं है, अभी वो क्या नाम है, क्रोमेटिन मटेरियल की शक्ल में। तो वो क्या करेंगे, इसमें से 46 क्रोमोजोम के अंदर हमें पता है कि आधे क्रोमोजोम ऐसे है जो कि फादर से आए हुए हैं 23, और आधे क्रोमोजोम ऐसे हैं जो कि आए हुए मदर से। कितने क्या से आए हुए हैं, मदर से आए हुए हैं। तो ये जो ना ये होमोलोगस होते हैं, क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं। मतलब 23 फादर वाले और 23 मदर वाले, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, होमोलोगस होते हैं। होमोलोगस ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं जिन पर सेम जगह पर सेम इंफॉर्मेशन होती है, सेम जगह पर सेम इंफॉर्मेशन होती है। तो फॉर एग्जाम्पल एक ये वाला है ना, तो इसके एक और बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी एक और मौजूद होगा, जिसके अंदर सेम जगह पर, मतलब फॉर एग्जाम्पल यहाँ इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ इन्फॉर्मेशन तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन होगी, यहाँ इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ भी होगी, यहाँ इन्फॉर्मेशन है तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन होगी। तो सेम जगह पर सेम इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसे क्रोमोसोम को हम क्या कहते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो इसमें कितने होमोलोगस के पेयर होंगे, 23 पेयर होंगे। 23 क्रोमोसोम ये है, 23 क्रोमोसोम ये है, ये एक दूसरे के करीब आएंगे तो कितने लगेंगे, टोटल मिलाकर 23 क्रोमोसोम लगेंगे। तो ये क्रोमोसोम यहाँ पर करीब आ जाएंगे, सही है ना। लेकिन करीब आने से पहले ये ऐसी शक्ल इख्तियार करेंगे, पतली सी शक्ल इख्तियार करेंगे, जितने भी क्रोमोसोम है ना, ये इसके अंदर ये पतले शक्ल में नजर आएंगे। तो मैं वो पतला शक्ल जो है ना, समझ लो इस शक्ल में नजर आएंगे। ये आपको एक नजर आ रहा है, ये आपको दूसरा नजर आ रहा है, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां। ये समझ लें ये सात जो है ना आपके एक पेरेंट से आए हुए हैं। और ये जो सात है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और ये सात, ये आपके दूसरे पेरेंट्स से आए हुए हैं। वैसे तो होते 46 है, लेकिन अभी हम सात सात बना रहे हैं, और अभी हम मस्जिद कम करेंगे क्योंकि इतनी जगह नहीं होती। और इसके ऊपर, अच्छा ये जो शक्ल होती है ना, ये इसके ऊपर जो है ना बीडेड स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसके ऊपर इस तरह से जैसे मोती का हार होता है ना, या तस्बीह के दाने होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जगह जगह पर इस तरह से डॉट डॉट मौजूद होंगे। इसकी जगह जगह पर इस तरह से डॉट डॉट मौजूद होंगे, सही है। तो एक ऐसे जगह जगह पर डॉट डॉट मौजूद होंगे। अब सुने, मैंने आपको ये नाम बताया था क्रोमोनीमा, ये नाम बताया था क्रोमोमियर। अच्छा ये जो एक स्ट्रक्चर है ना, ये जो एक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्रोमोनीमा। क्या कहलाता है ये, क्रोमोनीमा। तो लेप्टोटीन के अंदर क्रोमोनीमा बनता है। क्या बनता है लेप्टोटीन के अंदर, पहले स्टेज के अंदर मियोसिस के अंदर क्रोमोनीमा बनता है। क्या बनता है, क्रोमोनीमा की फॉर्मेशन होती है। अच्छा ये जो जितने भी है सबको मिलाकर हम क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोनिमेटा कहते हैं। और इसके ऊपर ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर आपको नजर आए, ये काले काले जो मैंने डॉट बनाए, ये कहलाते हैं क्रोमोमियर्स। क्या कहलाते हैं, क्रोमोमियर। ये बीडेड स्ट्रक्चर होते हैं, बीड्स होते हैं, दाने होते हैं, मोती के दाने जैसे नहीं होते वैसे दाने होते हैं। तो ये कहलाते हैं क्रोमोमियर्स। और यहाँ पर आके आपके पास लेप्टोटीन का बीड होता है। बस आपने इतना याद रखना है कि लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमेटिन मटीरियल होगा ना, ये जो बिल्कुल इस शक्ल के अंदर था, पहले इस शक्ल के अंदर मौजूद था, सही है ना, वो इस तरह का शक्ल इख्तियार कर लेगा, वो इस तरह का कोई शक्ल इख्तियार कर लेगा। और उसके इस तरह से ये मौजूद थे पहले, अब इसने इस स्ट्रक्चर इख्तियार कर लिया, सही ना, अलग अलग हो गए। तो इसको हम कहेंगे क्रोमोनीमा की फॉर्मेशन हो गई और क्रोमोमियर की फॉर्मेशन हो गई। तो अगर मैं आपको बुक में दिखा सकूं, ये देखा लेप्टोटीन आ गया। लेप्टोटीन क्या होता है, इससे इनिशिएट होता है म्योसिस। सेल जब म्योसिस के अंदर जाते हैं, अच्छा तो वो थोड़ा सा बड़ा होता है साइज के अंदर, लार्ज इन साइज होता है, और इसके अंदर न्यूक्लियस भी बड़ा होता है, सही है ना, हम लोगों ने वहां पर बना दिया बड़ा सा। अच्छा इट हैज डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसके अंदर अभी हमने कहा 46 के 46 क्रोमोसोम मौजूद है, अभी हमने बात की, सही है ना, 46 के 46 क्रोमोसोम।
क्रोमोसोम्स और क्रोमोनिमेटा इन दिस स्टेज आर ऑब्जर्व टू बी थिन, बहुत थिन होते हैं, पतले पतले भी हमने बात की। लॉन्ग थ्रेड होंगे, लंबे लंबे धागे, और लॉन्गिट्यूडनली सिंगल रादर देन डबल। ये जो आप अभी देख रहे हैं तो आपको सिंगल सिंगल थ्रेड नजर आ रहे हैं, सिंगल सिंगल धागे नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं, सही है ना। और एज इन माइटोसिस, जैसे माइटोसिस के अंदर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा हर क्रोमोसोम के ऊपर बीडिड्स अपीयरेंस होगी, मतलब ये मेरे ऊपर अभी डॉट बनाया ना, इस तरह से ऊपर डॉट डॉट बनाया है, ये कहलाते हैं बीडिड अपीयरेंस, जिसमें क्या तस्वीर के दाने होंगे, तो ऐसे नजर आएगा। और मतलब इसके ऊपर डेंस ग्रेन्यूल्स ऑफ क्रोमोमियर्स होंगे। क्रोमोमियर्स जो मैं बताया ना, इसको क्या कहते हैं, क्रोमोमियर्स। ये बहुत ज्यादा डेंस स्ट्रक्चर होते हैं, मौजूद होते हैं इसके ऊपर, पूरी की पूरी लेंथ के ऊपर जगह जगह पर मौजूद होंगे। तो ये पहला स्ट्रक्चर आपके पास कंप्लीट होता है, जिसको हम कहते हैं लेप्टोटीन। क्या कहते हैं, लेप्टोटीन। आई होप ये लेप्टोटीन आपको समझ में आया होगा। बाकी आप, मैंने डायग्राम यहाँ भी बनाई हुई है, ये देखें, ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये पहला वाला है, ये देखें, ये जो पहला वाला नजर आ रहा है, ये जो पहला नजर आ रहा है, अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो ये कहलाता है लेप्टोटीन। ये कौन सा वाला है, लेप्टोटीन है। तो अगर आप इस लेप्टोटीन को गौर से देखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा ये। अच्छा, ये याद रखना है, जो रेड और ब्लू वाले स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं ना, ये समझ ले कि जो रेड वाले हैं ये एक पेरेंट से आए हुए हैं, फादर से, और ये जो ब्लू वाले मदर से। तो मैंने अभी बताया आपको कि आधे हमारे फादर से आए हुए हैं, आधे मदर से आए हुए हैं। तो सबके ऊपर क्या होगा, थ्रेड आ जाएंगे। बाकी ये एक और डायग्राम है, इसके अंदर भी आपको रेड और ब्लू नजर आ रहे हैं, ये लेप्टोटीन, ये भी कहलाता है। इसके अंदर भी क्या होगा, क्या नाम है, डॉट डॉट नजर आएंगे, जो कि इस वक्त नजर नहीं आ रहे। तो यहाँ पर आके आपके पास लेप्टोटीन होता है कंप्लीट। जो सेकेंड आपके पास शुरू होता है वो होता है जाइगोटीन। क्या है, जाइगोटीन। अच्छा, जाइगोटीन भी बहुत आसान है, हम इसको आज जाइगोटीन भी पढ़ लेते हैं, ये ना। सेकंड जो आपके पास है वो है जाइगोटीन। लेप्टोटीन हो गया। हाँ, यहाँ पर आ जाओ, नंबर 2 है आपके पास जाइगोटीन। जैसे मैंने आपको बताया था ना, लेप्टोटीन में आपने एक दो नाम याद रखने हैं। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया कौन कौन से नाम आपने याद रखने थे। आपने याद रखने हैं क्रोमोमियर्स और क्रोमोनिमेटा, सही है ना। ये अब जाइगोटीन के अंदर आपने याद रखना है बाइवेलेंट और साइनेप्सिस। क्या याद रखना है, बाइवेलेंट और साइनेप्सिस। अच्छा, अब इसमें मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, सिर्फ प्रोफेस वन आता है। चले, वो मैं आपको आंसर करता हूँ अभी। अच्छा, जो जाइगोटीन है ना, जाइगोटीन के अंदर क्या होगा, जाइगोटीन के अंदर जो होमोलोगस क्रोमोसोम है अभी जो हमने बनाए हुए हैं, ये जिसमें जितने भी क्रोमोसोम सेम सेम होंगे वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। तो इसको हम दोबारा बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखें, हमारे पास सेल है, ये हमारे पास वही वाला सेल है, ये हो गया। और इसके अंदर ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। आगे, हाँ, ये हमारे पास न्यूक्लियस मौजूद है। अब देखें, हमने अभी बताया कि जो क्रोमोसोम्स है ना वो इस शक्ल में होंगे, यहाँ पर आपको शुरू शुरू में नजर आ रहा है, सही है ना। ये पहले वाली जो डायग्राम है, ये वाली जो डायग्राम है, सॉरी, ये वाली डायग्राम है। और इसमें हमने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे सेम। जो जाइगोटीन के अंदर होते हैं ना, उसमें ये होता है कि जो सेम सेम क्रोमोसोम होते हैं ना वो एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, करीब आ जाते हैं। तो जाइगोटीन के अंदर हम सेम सेम क्रोमोसोम को एक जगह करीब लेकर आ जाते हैं। सेम सेम का मतलब है होमोलोगस वाले सेम, सही है ना। तो इसमें अभी अभी चार चार क्रोमोसोम बनाऊंगा, सही है ना, मैं अभी चार चार बनाऊंगा। तो इसमें हमारे पास ब्लू वाले हैं, ब्लू कलर है और ग्रीन कलर है, तो इस तरह नजर आएंगे। देखें आपको, पहले ब्लू कलर से बनाते हैं, तो ये आपके पास एक आ गया, ये आ जाएगा दूसरा, ये आ जाएगा तीसरा, ये आ जाएगा चौथा, ये चार आ गए। इसी तरह से दूसरा कलर कौन सा था, ग्रीन था ना। हाँ, तो ये जो इसके बिल्कुल सेम वाला क्रोमोसोम होगा ना, होमोलोगस वाला, वो यहाँ पर आके लग जाएगा इसके साथ, वो यहाँ पर आके इसके लग जाएगा इस तरह से, वो यहाँ पर आके लग जाएगा इस तरह से, और वो एक यहाँ पर आके लग जाएगा इस तरह से, सही है। तो ये आपस में आके करीब हो जाएंगे। तो अब ये दो दो नजर आ रहे हैं, कैसे नजर आ रहे हैं, दो। तो इस दो को मिलाकर हम क्या कहते हैं, बाईवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, बाईवेलेंट। दो क्रोमोसोम्स जो कि एक दूसरे के करीब आए, इसको हम क्या कहते हैं, बाईवेलेंट। अभी सिंगल सिंगल धागा ही नजर आ रहा है, सही है ना। ये असल में होते नहीं है इस तरह से, ये क्रोमोसोम बाकायदा तौर पर पूरा का पूरा क्रोमोसोम है ये वाला, लेकिन ये इतने पतले होते हैं शुरू शुरू में कि अभी आपको सिंगल धागा नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं आपको, ये सिंगल दादा है, तो इसको हम कहेंगे बाईवेलेंट हो गए। क्या हो गए, बाईवेलेंट। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन करेंगे, यहाँ पर इस तरह से अट्रैक्शन करेंगे एक दूसरे के साथ लॉन्गिट्यूडनली, और ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे, बिल्कुल एक दूसरे के साथ बॉन्ड के जरिए मिल जाएंगे। इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं साइनेप्सिस। क्या कहते हैं इसको हम, साइनेप्सिस। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, बस। ये हो गया आपके पास जाइगोटिन। तो जाइगोटिन के अंदर बायोवेलेंट बन गए। क्यों बने भाई, साइनेप्सिस की वजह से। साइनेप्सिस क्या है, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, याद रखनी, दो क्रोमोसोम कैसे होंगे, होमोलोगस होंगे। होमोलोगस के बारे में बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं है तो चैप्टर नंबर 6 का पहले लेक्चर देख लेना।
ऐसे, या दूसरा लेक्चर है मेरे ख्याल में, ऐसे क्रोमोजोम जो कि बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन कैरी करते हो सेम जगह पर ऊपर, एक फादर से आया हो एक मदर से आया हो, इस तरह के हमारे पास ये भी 4 पेयर बन गए। कितने पेयर बन गए? 4। इस तरह से आपके बॉडी के अंदर 23 पेयर बनेंगे। कितने पेयर बनेंगे? 23। तो ऐसा लगेगा कि आपके क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने क्रोमोसोम मौजूद है? 23। इतने करीब आ जाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम लगेंगे। तो हमें लगेगा कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? हाफ होगा। क्या होगा? हाफ। तो देखें जाइगोटीन, इसके अंदर क्या होगा? होमोलोगस क्रोमोसोम जो है ना वो करीब आएंगे, इनके दरमियान अट्रैक्शन कोज होगी, और अट्रैक्शन जो होगी ना उससे क्या होगा? ये एक दूसरे के बायोलेंट बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मतलब एक ऐसे लगेंगे दो दो क्रोमोसोम है। अच्छा, ये किसकी वजह से होंगी? जो पेयरिंग होती है ये साइनेप्सिस की वजह से होगी। साइनेप्सिस क्या स्ट्रक्चर है, सॉरी प्रोसेस है, जिसमें सारे क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, और ये लेंथ वाइज क्या होंगे? एक दूसरे के साथ पेयर बनाना शुरू करेंगे। होमोलोगस साइनेप्स होंगे पूरे के पूरे। और ऐसा लगेगा लास्ट में कि जो न्यूक्लियस का जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो गए। क्या हो गए? हाफ हो गए। क्योंकि पहले 46 क्रोमोसोम अलग अलग नजर आ रहे थे, अब एक साथ करीब करीब नजर आएंगे। सही है। तो यहाँ पर आके आपके पास होता है जाइगोटीन कंप्लीट। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैकेटीन के बारे में। जो थर्ड हमारे पास है वो है लेप्टोटीन। जाइगोटीन के बाद हमारे पास थर्ड नंबर पर आता है पैकेटीन। क्या नजर आता है? पैकेटीन। अब देखिए पैकेटीन के अंदर क्या होगा। पैकेटीन के अंदर जो हमारे पास पेयर्ड क्रोमोसोम है, जो अभी हमने पढ़ा था, जो करीब आए थे होमोलोगस क्रोमोसोम थे, जो कि इससे पहले वाले स्टेप के अंदर जो हमारे पास जाइगोटीन है इसमें जो करीब आए थे, बाइवेलेंट बनाए थे साइनेप्सिस के जरिए, वो करीब आ गए थे। तो वो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे हर बाइवेलेंट क्रोमोसोम का, वो मजीद शॉर्ट हो जाएगा। मजीद क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा। मतलब पहले इतना था अब इतना हो जाएगा। अच्छा, शॉर्ट होने में एक मसला, एक चीज होती है। जब लॉन्ग होता है ना तो वो क्या होता है, समझ लो कि थिन होगा, लेकिन जब शॉर्ट होगा तो वो थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? थिक हो जाएगा, क्योंकि वो मजीद क्वाइलिंग हो जाती है। सही है। शॉर्ट होंगे और थिक होंगे, नजर आ रहे हैं आपको? देखिए शॉर्ट होंगे और थिक होंगे, थिक एंड होंगे। और अब जो है ना मजीद और अच्छी तरीके से नजर आएंगे, एंड आर मोर रेडली डिस्टिंग्विशेबल। पहले समझ लो कि ऐसे नजर आ रहे थे ना, तो अब आपको जब सॉरी अब आपको पहले ऐसे नजर आ रहे थे, अब जब मजीद मोटे होंगे तो आपको ऐसे बाकायदे तौर पर अलग अलग नजर आएंगे इस तरह से। पहले ऐसे नजर आ रहे थे, अच्छा ये भी वैसे ही थे जैसे ये है, लेकिन ये बहुत पतले, तो इसमें दो दो हमें क्रोमेटिड अलग नजर नहीं आ रहे। क्रोमेटिड का मतलब है ये अलग क्रोमेटिड हमें इस तरह से नजर नहीं आ रहे। लेकिन अब जब ये मजीद थिक होंगे तो इस तरह से अलग अलग क्रोमेटिड नजर आएंगे। homologous chromosome twine around each other and it starts splitting into two sister chromatid। देखा क्रोमेटिड्स, ये क्रोमेटिड है। तो अब आपको अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड नजर आएंगे, लॉन्गिट्यूडनली अलग से नजर आएंगे। और अब आपको 4 क्रोमेटिड नजर आएंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? एक क्रोमोसोम के दो, दूसरे क्रोमोसोम के दो, तो इसको हम क्या कहेंगे? टेट्राड। तो पैकेटिन में जो आपने लफ्ज याद रखना है, कल मैंने आप जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि लिप्टोटीन में आप लोगों ने क्रोमोनिमा वगैरह के बारे में याद रखना है, क्रोमोनिमेटा याद रखना है, जाइगोटीन में साइनेप्स याद रखना है। तो जो थर्ड हमारे पास है, हम इसके आगे चलते हैं, सही है ना? बल्कि हाँ, आगे चलेंगे फिर नीचे आ जाएंगे। तो थर्ड जो हमारे पास आ जाएगा वो है क्या? पैकेटिन। ये आ गया पैकेटिन। अच्छा, पैकेटिन में हमने क्या कहा? पैकेटिन में हमने कहा कि हमारे पास जो क्रोमोसोम है, दिस इज सेल, दिस इज सेल्स न्यूक्लियस, ये उसका न्यूक्लियस है। सही है। अब देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये क्रोमोसोम्स है ना, ये आपको नजर आ रहे हैं अभी ये वाले, ये जो यहाँ पर बने हुए जाइगोटीन के अंदर। अब ये मजीद थिक हो जाएंगे, ये इतने बड़े बड़े आपको नजर आ रहे हैं, अब इसको हम थिक करके बनाते हैं। अब थिक जब करेंगे ना तो ये बाकायदा तौर पर थिक होने के साथ साथ अलग अलग नजर आएंगे। इसके जो क्रोमेटिड है ना, ये पहले ऐसे थे, समझ लो ऐसे थे। सही है ना? बल्कि एक मिनट में इसको अलग से बनाता हूँ इस वाले से। ये ऐसे थे, ये बहुत मोटे होते हैं। सही है ना? मतलब सॉरी पतले होते तो नजर नहीं आते। अब जब ये मोटे होंगे तो आपको ऐसे अलग अलग नजर आएंगे। इसमें मतलब ये वाला धागा अलग नजर आएगा, ये वाला धागा अलग नजर आएगा। तो हम बनाते हैं भाई, यहाँ पर देखें, ये जो पहला वाला है ना यहाँ पर, ये वाला इसका बनाता हूँ मैं। सही है ना? तो देखें यहाँ पर ये ऐसा नजर आएगा आपको, अब ऐसे नजर आएगा। क्लियर है? अब आपको एक ये जो एक वाला बनाया ना मैंने इधर, जो पहला वाला था, ये उसके दो नजर आएंगे आपको इसकी तरह। फिर सेम सेम यहाँ पर बनाएंगे हम। एक काम करते हैं, आ, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, और ये हो गया चौथा। तो ये 4 आपको नजर आ रहे हैं, अब अलग से नजर आ रहे हैं आपको। सही है ना? 4 आपको नजर आ रहे हैं। अब देखें, अब जो ग्रीन वाला है ना वो भी इसी तरह हो जाएगा, मजीद थिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजीद थिक। तो ग्रीन वाला ऐसा नजर आएगा, देखें। लेट्स सी, हम बनाते ग्रीन वाला। तो ये ग्रीन वाला नजर आ गया सेम।
ऐसे यहाँ नजर आ जाएगा, यहाँ नजर आ जाएगा। ओहो, यहाँ वाला गायब हो गया, कोई मसला नहीं है। ये ऐसे नजर आएगा और साथ में इसके ये वाला नजर आएगा। सही है। तो अब आपको कैसे नजर आया, देखिए अब आपको क्रोमोसोम के ये देखो, मैं वहां पर वन बी एक टू करके वन टू करके लिख रहा हूँ। तो ये एक, ये टू, ये मतलब इसका एक क्रोमेटिड, इसका दूसरा क्रोमेटिड। इसी तरह ये ग्रीन का पहला क्रोमेटिड, ग्रीन का दो क्रोमेटिड से दूसरा क्रोमेटिड। तो ये आपको अलग अलग चार पार्ट नजर आ रहे हैं। कितने नजर आ रहे हैं? चार पार्ट नजर आ रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं टेट्राड। क्या कहते हैं इसको हम? टेट्राड। क्या कहते हैं? टेट्राड। टेट्राड का मतलब है चारों के चारों क्रोमेटिड आपको नजर आ रहे हैं। ये चारों के चारों क्रोमेटिड आपको नजर आ रहे हैं, ये कहलाते हैं टेट्राड। टेट्राड का मतलब है फोर। कल हम लोगों ने बनाया था बाइवेलेंट, इससे पहले हम ज़ायगोट में बनाया था बाइवेलेंट। बाइवेलेंट का मतलब क्या है? दो। ये दो नजर आ रहे हैं आपको। अब ये मजीद थिक हो गए। क्या हो गए? मजीद, इसको यहाँ लिख देते हैं, रुक जाए। आप पैकेटिंग के अंदर क्या हो गया? मजीद थिक हो गए, मजीद शॉर्ट हो गए और डिस्टिंग्विशेबल हो गए। मतलब आपको अलग अलग अब नजर आ रहा है। सही है ना? अब आपको अलग अलग नजर आ रहा है। तो ये होता है पैकेटीन के अंदर। पैकेटीन के अंदर क्या बना भाई? टेट्राड बन गए। क्या बन गए? टेट्राड बन गए। बस इतना ही है पैकेटीन के अंदर। सही है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा पैकेटीन वाला। सही है। अब हमारे पास अगला स्टेप है जिसको हम कहते हैं डिप्लोटीन। क्या कहते हैं? डिप्लोटीन। अच्छा, डिप्लोटीन के अंदर, अच्छा एक और चीज मैं बताना, मैं यहाँ पर वो भूल गया। इसके दरमियान जो बॉन्डिंग है वो तो बनानी है ना अभी। बॉन्डिंग तो अभी भी मौजूद है। ये बॉन्डिंग बॉन्डिंग तो अभी है, क्योंकि बॉन्डिंग का बहुत काम है आगे जाकर। अभी बॉन्डिंग मौजूद है यहाँ पर। सही है। अब देखें यहाँ पर डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा। डिप्लोटीन के अंदर इन दिस स्टेट द सिनेप्टिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ईच बायोलेंट कंसिस्टिंग ऑफ फोर क्रोमेटिड लेफ्स एंड द क्रोमोसोम अनकॉइल एंड सेपरेट। वो जो अभी हम लोगों ने अभी जो लास्ट में ये जो येलो से बनाया ना, येलो कलर से जो हम लोगों ने दोनों के दरमियान अट्रैक्शन बनाई थी साइनेप्सिस वाली, ये अब अलग अलग होना स्टार्ट हो जाएंगे। The separation is however incomplete and paired chromosomes are in contact with each other at one or more point. These points of contact are known as chiasmata. इसके अंदर कियाजमेटा बनता है। डिप्लोटीन के अंदर जो पॉइंट आपको याद रखना है वो है कियाजमेटा फॉर्मेशन। एक ये चीज है, बताता हूँ क्या चीज है। एक्सचेंज ऑफ क्रोमेटिन पार्ट टेक्स प्लेस, और एक और चीज आपने याद रखनी है, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सही है। तो अब हम इसको मजीद यहाँ पर पैकेटिन के अलावा जो छोटा होगा मैं यहाँ बनाता हूँ नंबर फोर। तो नंबर फोर हम यहाँ करके बनाते हैं। अच्छा, नंबर फोर का नाम क्या है? पहले नाम लिख देते हैं। नंबर फोर आपके पास है, पैकेटिन हो गया, जाइगोटिन के बाद पैकेटिन हो गया, अब आएगा डिप्लोटीन। अब आएगा डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में आपने क्या याद रखना है? दो चीजें याद रखनी है। एक आपने याद रखना है कियाजमेटा फॉर्मेशन, कियाजमेटा, और एक आपने याद रखना है क्रॉसिंग ओवर। ये दो पॉइंट आपने याद रखने हैं। अभी दोनों पॉइंट को मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो हम सबसे पहले बनाएंगे सेल। दिस इज द सेल। क्लियर है? ये इसके अंदर आ जाएगा न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन अभी मैं बड़ा जाहिर सी बात इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हमें अंदर की चीजें क्लियर करके दिखानी है आपको। सही है, तो हम मैं इसलिए बिल्कुल बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। बाकी ये जो आपको नजर आया ना, इस तरह का यहाँ पर भी मौजूद होंगे। तो हम एक ये वाला बना लेते हैं। ओहो, सॉरी। हाँ, एक हम ये वाला बनाते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा करके बनाता हूँ, सही है ना? और एक मैं ग्रीन वाला बनाता हूँ। सही है, ये हो गया। इनके दरमियान अट्रैक्शन अभी भी मौजूद है, ये रही। अब इसके अंदर क्या हो गया? इसके अंदर जो अट्रैक्शन थी ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अट्रैक्शन थोड़ी सी कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन कम होगी तो अब आपके पास जो अच्छा, मैं पहले जाने काम करता हूँ, चारों के चारों बना लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो ये हो गया दूसरा। सही है। ये हो गए चारों के चारों क्रोमोसोम। सही है। और ये इनके दरमियान अट्रैक्शन मौजूद है। लेकिन चलिए अट्रैक्शन देखिए, पता है क्या होगा? अट्रैक्शन अब होने लग जाएगी थोड़ी कम। अट्रैक्शन कैसे कम होगी? अट्रैक्शन बीच से जो है ना खत्म होना स्टार्ट होगी, ऊपर की तरफ अनजिप। जैसे आपके पास चेन होता है ना, चेन, जैसे आपके बैग का चेन है, जैसे आप बैग के चेन को अनकॉइल करते हो। अगर ये चेन एक देखें, ये इसके अंदर, बल्कि एक मिनट रुक जाए, मैं एक और कलर से बनाता हूँ। देखिए हमारे पास जो बैग का चेन होता है ना,
उसके अंदर ये चेन आपस में इस तरह लग जाते हैं ना, इस तरह से लग जाते हैं। और फिर यहाँ पर एक यहाँ चेन बना हुआ है बीच में, यहाँ बीच में चेन है। अब आप चेन को जैसे जैसे लेके जाते हैं ना तो ये खुलता जाता है, ये क्या होता है तो इस तरह से ओपन होता जाता है, देखें ये इस तरह से ओपन होता जाएगा। और ये चेन है ना आगे बढ़ता जाता है। अब इसको मजीद लेके जाएंगे तो मजीद खुलेगा, तो इस तरह से जो है ना जैसे ये ओपन होता है ना, ये जैसे आप लेके ले आ रहे हो बिल्कुल सेम। यहाँ पर बीच से स्टार्ट होगा क्रोमोसोम में। मैं एक काम करता हूँ इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, फिर मैं मिटा दूंगा। पहले इसको मिटा दूं जो मैंने बनाए में। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अनकॉइलिंग होगी क्रोमोसोम जी, बीच में जो दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन मौजूद थी ना वो क्या होंगे, डिप्लोटीन में पहले अनकॉइल होंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए बड़ा करके दिखाता हूँ। ये डिप्लोटीन ही बना रहा हूँ, सही है। ये एक हो गया क्रोमोसोम, ये हो गया दूसरा क्रोमोसोम, सही है। और ये उसके दरमियान हो गई अट्रैक्शन जो कि इस वक्त मौजूद है, सही है। अब होगा क्या, जो डिप्लोटीन के अंदर ये होता है कि जो अट्रैक्शन होती है ना बीच से, ये अनकॉइल होना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो बीच में अट्रैक्शन है ये खत्म होना स्टार्ट हो जाएगी इस तरह से। देखें मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दूं, ये बीच से इस तरह से खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। ये चेन यहाँ से भी खुलेगी और ऊपर की तरफ से भी खुलेगी। चेन यहाँ से भी कम होगी और ऊपर की तरफ से भी कम होगी। चेन यहाँ से भी कम होगी और ऊपर की तरफ से भी कम होगी। लेकिन एक चीज आपने याद रखना है कि ये पूरी अनकॉइलिंग नहीं होगी, ये कॉइलिंग पूरी की पूरी नहीं होगी। इसमें ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा रह जाएगा और नीचे की तरफ भी थोड़ी सी जगह रह जाएगी। तो इसको हम कहते हैं क्रॉस क्याजमेटा फॉर्मेशन। ये जो थोड़ी सी रह गई ना, ये जो थोड़ी सी जगह रह गई, इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको हम कहते हैं क्याजमेटा, इसको हम कहते हैं क्याजमेटा। ये भी है और ये जो बना हुआ है दिस इज आल्सो क्याजमेटा। तो ये इसके अंदर होगा। तो हर एक के अंदर जो आपके पास अट्रैक्शन नजर आ रही है ना, ये कम हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको मैं थोड़ा सा बीच से मिटा देता हूँ, ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना, इसको मैं मिटाता हूँ बीच में से। तो ये देखें ये इस तरह से मिटता मिटता, इसको थोड़ा और कम कर दें। हाँ, तो ये यहाँ से यहाँ तक मिट जाएगा ये सारा का सारा, सही है। बाकी कलर्स निकाल के मैं इसको दोबारा पूरा कर देता हूँ और ग्रीन वाले से भी पूरा, सही है। इसी तरह अब सबके अंदर यही होगा। यहाँ पर भी दो बॉन्डिंग रह जाएगी, बाकी खत्म हो जाएगी। यहाँ भी दो बॉन्डिंग रह जाएंगी। अच्छा ये दो मैं सिर्फ बना रहा हूँ, दो दो नहीं रहते, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि दो रहती है, बस थोड़ी सी बॉन्डिंग आखिर में जुड़ी रहती है। आखिर में थोड़ी सी बॉन्डिंग जुड़ी रहती है, बाकी सारी की सारी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये जो बॉन्डिंग रहती है इसको हम कहते हैं क्याजमेटा। क्या कहते हैं इसको हम, क्याजमेटा कहते हैं। और अच्छा इस क्याजमेटा एक काम तो ये हो गया, सही है ना। मैंने बताया था कि डिप्लोटीन में आपने दो चीजें याद रखनी है। एक आपने ये याद रखनी है कि क्याजमेटा बनता है, और एक और चीज है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, क्रॉसिंग ओवर ये है कि भाई ये जो आपको दो क्रोमोसोम नजर आ रहे हैं, इसका मैं बोल लेता हूँ 1 और 2। ये आपको नजर आ रहा है 3 और 4। दिस इज 5 6, दिस इज 7 8। अब देखें 1 2 आपस में होमोलोगस है, 3 4 आपस में होमोलोगस है, 5 6 आपस में होमोलोगस है और 7 8 आपस में होमोलोगस है। ऐसी बात है ना। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने 1 और 2 बाहर निकाला हुआ है। इस जैसे मैं 1 और 2 के अंदर जो चेंजेस करूंगा ना, ये सारे के सारे चेंजेस सब में होगी। ये सारे के सारे चेंजेस क्या होगी, 3 4 में भी होगी, 5 6 में भी होगी, 7 8 के अंदर भी होगी। अब देखें यहाँ पर एक और चीज समझने की कोशिश करना। तो ये दोनों आपस में क्या है, होमोलोगस है। क्या है, दोनों आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम। ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है 1 और 2। अच्छा अब आप 1 को देखिए, 1 के अंदर दो आपको नजर आ रहे हैं। 1 के अंदर भी आपको दो चीजें नजर आ रही है। एक ये वाला नजर आ रहा है आपको, दिस वन, और एक आपको नजर आ रहा है ये वाला। तो आपको दोनों इसी तरह सेम आपको यहाँ भी नजर आ रहे हैं, एक ये वाला नजर आ रहा है आपको, अ, और एक आपको ये नजर आ रहा है, सॉरी ये नजर आ रहा है। नहीं ये मैंने गलत बनाया, ऐसा नहीं होता, सॉरी। ये वाले नजर आ रहे हैं आपको, एक एक ये नजर आ रहे हैं, सही है। और एक आपको ये नजर आ रहे हैं, ये वाले नजर आ रहे हैं, सही है। तो ये दो दो नजर आ रहे हैं। अब देखें ये जो 1 में ये जो दो है ना, ये एक दूसरे के कहलाते हैं सिस्टर क्रोमेटिड कहलाते हैं। मतलब मैं इसको ले लेता हूँ 1A और 1B। तो जो 1A और 1B है ना, ये आपस में सिस्टर है। क्या है ये, सिस्टर क्रोमेटिड है। याद रखना ये क्रोमेटिड है, क्रोमोसोम नहीं है, क्योंकि ये क्रोमेटिड से बन के ही क्रोमोसोम बने हुए हैं। तो 1A 1B आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है,
और 2A और 2B ये आपस में क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड है। तो अब होगा क्या, क्रॉसिंग ओवर होगी। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ। क्रॉसिंग ओवर में होता यूं है कि भाई नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान, अभी मैं आपको सारा समझाऊंगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में कुछ पार्ट ऑफ जीन को या पूरा का पूरा जीन को, पार्ट ऑफ जीन या होल जीन को एक्सचेंज करते हैं। क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करवाते हैं। तो अब हम वो देखते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। तो देखें यहाँ पर 1A 1B आपस में सिस्टर है और 2A 2B आपस में सिस्टर है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं कि क्या 1B 2A आपस में सिस्टर है, तो आप कहेंगे नहीं सर, 1B और 2A तो आपस में सिस्टर नहीं है, 1B और 2A आपस में सिस्टर नहीं है। इसी तरह 1A और 2B भी आपस में सिस्टर नहीं है। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है ना, वो नॉन सिस्टर के दरमियान होती है, यानी कि 1B और 2A में होगी। किस किस में होगी, 1B और 2A में होगी। तो होता यूं है कि 1A के पास, फॉर एग्जांपल ये इन्फॉर्मेशन 1A के पास मौजूद है, यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मौजूद है 1A के पास। सही नजर आ रहा होगा आपको, आई होप। थोड़ा और मैं अगर बढ़ाना चाहूँ तो हाँ, अभी देखें, थोड़ा और बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ, तो ये आपको नजर आ रहे हो, ये जो मैंने भी बनाया ना, ये देखिए, ये 1A के पास समझ ले एक जीन मौजूद है यहाँ पर, सही है। इसी तरह 2A के पास भी कुछ जीन मौजूद है। और हमने कहा कि 1B और 2A आपस में सिस्टर नहीं है, आपस में सिस्टर नहीं है, नॉन सिस्टर है। अब क्रॉसिंग ओवर में ये होता है कि जितने भी ये होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं ना, और उनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होते हैं, ये आपस में कुछ पार्ट चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। यानी कि 1B अपना थोड़ा सा पार्ट 2A को दे देगा और 2A अपना थोड़ा सा पार्ट 1B को दे देगा। तो आपस में कैसे क्रॉसिंग ओवर के बाद कैसे नजर आएगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद ऐसे नजर आएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, ये जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है ना, तो यहाँ पर हम देखें होगा इसी तरह। ये जो मैंने कलर आपको यहाँ पर दिखाया ना, आपको ये कलर ध्यान रखने, यानी कि थोड़ा सा जीन यहाँ पर मौजूद है 1B के पास, और 2A के पास भी अपना जीन मौजूद है। लेकिन जब क्रॉसिंग ओवर होगी ना, तो क्रॉसिंग ओवर के बाद आपको ऐसा नजर आएगा, ये आपस में कुछ पार्ट चेंज कर लेंगे। अब जो 2A है और 1B है, देखें 2A के पास अपनी इंफॉर्मेशन मौजूद होगी और 1B के पास अपनी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये जो 2A की इंफॉर्मेशन है, ये किसको दे देगा, 1A और 2B को दे देगा, सॉरी, तो 1B को दे देगा। तो ये अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे इस तरह से, सही है। और इसी तरह जो 1B है, वो अपने कुछ इन्फॉर्मेशन किसको दे देगा, 2A को दे देगा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, तो आपको ऐसा नजर आएगा यहाँ पर। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इन्होंने आपस में इंफॉर्मेशन क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। यानी कि जो इन्फॉर्मेशन, देखिए मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर मैंने दो डायग्राम बनाए ना, अभी दो डायग्राम देखें, ये बड़े वाले डायग्राम भी देखें और फिर ये छोटी जो डायग्राम जो मैं अंदर बनाई, ये देखें। पहले ग्रीन वाले के पास ग्रीन वाली इन्फॉर्मेशन थी, मतलब 2A के पास अपनी इन्फॉर्मेशन थी, 1B के पास अपनी इन्फॉर्मेशन थी। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो 1B कुछ इन्फॉर्मेशन अपना 2A को दे देंगे और 2A कुछ इन्फॉर्मेशन अपने 1B को दे देंगे। तो आप अंदर देखें, तो मैंने ऐसे बनाया हुआ, देखें, ग्रीन वाले ने अपनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ब्लू वाले को दे दी और ब्लू वाले ने अपनी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ग्रीन वाले को दे दी। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं इसको, तो ये सारे जगह ऐसे ही होगा, हर जगह ऐसे ही होगा, सही है ना। तो अपनी इन्फॉर्मेशन क्या कर देंगे, ये एक्सचेंज कर देंगे। तो यहाँ पर भी हम एक्सचेंज करवा रहे थे इसकी इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर भी चेंज करवा रहे थे। इसी तरह ग्रीन वाले भी यहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या कहते हैं इसको, हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये होता है किसके अंदर, क्या नाम है अपना, डिप्लोटीन के अंदर। किसके अंदर होता है ये, डिप्लोटीन के अंदर हो गया, सही है। डिप्लोटीन वाला स्टेज भी हो गया। अब आखिरी स्टेज आपके पास रह गया। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये क्रॉसिंग ओवर हो गई। क्रॉसिंग ओवर का मतलब है कि अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है क्या कर देंगे, आपस में ट्रांसफर करवा देंगे। अच्छा, अब लास्ट जो आपके पास है वो डायकाइनेसिस। वो क्या है, बस आपने डिप्लोटिन में याद रखना है कि जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान इन्फॉर्मेशन चेंज होगी, क्या होगी, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के दरमियान। लास्ट रहेगा डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस के दरमियान आप, सॉरी, डायकाइनेसिस का जो आपने लफ्ज याद रखना है वो टर्मिनलाइजेशन। क्या लफ्ज है वो, टर्मिनलाइजेशन। अब टर्मिनलाइजेशन क्या होगा, देखो यहाँ पर। अब हम मजीद बनाते हैं लास्ट वाला जो कि है टर्मिनलाइजेशन। 4 हो गया, अब है 5। यहाँ बनाते हैं नंबर 5, हम पढ़ रहे हैं डाई, क्या आपने याद रखना है, टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन लास्ट स्टेप, टर्मिनल को बोलते हैं लास्ट स्टेप। अब इसमें क्या है भाई, इसमें ये सेल नजर आ रहा है आपको,
ये सेल के अंदर, सॉरी कलर चेंज नहीं करना था। दिस इज सेल, दिस इज न्यूक्लियस विद इन द सेल। और ये जो मैंने बनाए हुए ना, मैं सोच रहा हूँ इसको यहीं से कॉपी करके बता देते हैं, उठा देते हैं। हाँ, इसको यहीं से कॉपी कर देते हैं, रुक जाए। फ्री फॉर्म, कॉपी पेस्ट। हाँ, ये सेल आ गया, चले जनाब बस। हाँ, इसी सेल के अंदर हम जो है ना अपने वो डिस्कशन कर लेते हैं। तो ये सेल हमने बनाया था अभी। इसी सेल के अंदर हम मजीद अपनी जो स्टोरी है डायकाइनेसिस वाली वो लेके जाते हैं। तो अब डायकाइनेसिस में क्या होगा, डायकाइनेसिस में ये होगा कि अभी मैंने आपको बताया था ना कि जब क्याज मेटा बन रहा था तो थोड़ी सी जो क्या नाम है, बीच से अनकॉइलिंग हो गई थी, ऊपर तक हो गई थी। अब जो डायकाइनेसिस है ना उसके अंदर मजीद अनकॉइलिंग होगी, मतलब थोड़ा और मजीद ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब जो क्रोमोसोम होंगे बिल्कुल आखिर में जाके बिल्कुल लास्ट में थोड़ा सा अटैच करेंगे, बाकी सारे के सारे जो अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब अटैचमेंट थोड़ी और भी कम हो जाएगी, तो हम अटैचमेंट को थोड़ा और भी कम कर देते हैं। यहाँ से भी कम हो जाएगी, सब टर्मिनल से जुड़े रहेंगे, मतलब लास्ट वाले पार्ट से जुड़े रहेंगे। यहाँ पर भी कम कर देंगे, यहाँ पर भी कम कर देंगे, यहाँ पर भी कम कर देते हैं हम, यहाँ पर भी कम कर देते हैं, सेम यहाँ भी कम कर देते हैं, यहाँ भी कम कर देते हैं। सारे क्रोमोसोम इस तरह से जो बीच के जो क्या नाम है, जितनी भी अटैचमेंट होगी थोड़ी सी जो पहले मौजूद थी वो भी खत्म हो गई। अब सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाली अटैचमेंट रह गई। तो जो क्रोमोसोम्स होंगे ना वो इस तरह से नजर आएंगे। मैं यहाँ बड़ा करके दिखाता हूँ आप लोग को, देखें। ये हो गया एक, सही है। और ये हो गया दूसरा। यहाँ इसके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है क्रॉसिंग ओवर के बाद, उसकी इंफॉर्मेशन इसके पास मौजूद है। और सिर्फ ये टर्मिनल से जुड़े हुए हैं यहाँ पर बस। यहाँ पर आके आपके पास जो स्टेप है डायकाइनेसिस वाला वो कंप्लीट हो जाता है। पढ़ लेते हैं एक मतलब बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, देखें। डायकाइनेसिस के अंदर क्या होगा। अच्छा, एक और चीज भी होती है डायकाइनेसिस के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता है, बाकी मैं भूल गया था। प्रोफेस के अंदर जो आम काम होता है ना वो यहाँ पर भी होगा। क्या काम होता है प्रोफेस के अंदर, प्रोफेस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो गायब हो जाता है। तो हम यहाँ से न्यूक्लियस को गायब कर देते हैं। जो न्यूक्लियस होगा वो यहाँ पर गायब हो जाएगा। तो मैं इसको ना इस वक्त इसको थोड़ा सा जो माइटोसिस के अंदर जो प्रोफेस के अंदर होता है ना वही काम होगा। जो न्यूक्लियस होगा वो गायब होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। ये हो गया न्यूक्लियस गायब, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर। अंदर जो एक न्यूक्लियोलस होता है ना छोटा सा, हम लोगों ने कहा था न्यूक्लियोलस भी होता है छोटा सा यहाँ पर। इस तरह से एक न्यूक्लियोलस होगा, सॉरी इस तरह से। तो वो भी गायब हो जाएगा, तो वो जो न्यूक्लियोलस होगा वो भी गायब हो जाएगा। और इसके अलावा स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। जो सेंट्रोसोम्स है ना, हम लोगों ने कहा था यहाँ पर जो क्या नाम है, यहाँ सेंट्रोसोम मौजूद होते हैं ना। और वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते 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 प्रोफेज जब कंप्लीट होता है तो अपोजिट डायरेक्शन में आ चुके होते हैं यहाँ पर। ये मैंने आपको माइटोसिस के अंदर पढ़ाया था। और ये अपने वही चार तीन किस्म के जो स्पिंडल फाइबर थे वो बना देंगे। एक बीच वाला, मतलब जिसको हमने कहा था हाफ। एक यहाँ पर जिसको हमने कहा था एस्ट्रल फाइबर्स। और एक कंप्लीट वाले जो कि पूरे का पूरे जा रहा था बिल्कुल कंप्लीट, एक ये वाले। सही है। तो ये स्पिंडल फाइबर भी बन जाएंगे, देखिए बुक के अंदर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगी, जो न्यूक्लियस था वो भी गायब हो गया, स्पिंडल फाइबर बन जाएंगे। और जो बायवेलेंट है वो बिल्कुल सेपरेट, अभी कंप्लीटली सेपरेट लिखा हुआ है लेकिन कंप्लीटली सेपरेट नहीं होते, टर्मिनेशन होती है। in which the movement of the chiasmata from the centromere towards the ends of the chromosome arms take place like a zipper, zipper की तरह जो है ना ओपनिंग होती है, जैसे जिपर के अंदर ओपनिंग होती है ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था बिल्कुल वैसे ही। और एंड ऑफ डायकाइनेसिस के अंदर जो दो क्रोमेटिड होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल आखिरी एंड में जो है जुड़े हुए होते हैं, हेल्ड टुगेदर एट ओनली एट देयर एंड्स, बिल्कुल लास्ट में जुड़े होंगे, बाकी सारे के सारे बीच में जो बॉन्डिंग थी वो खत्म हो गई। ना जो बायोवेलेंट है वो थिक होंगे, मजीद कॉन्ट्रैक्टेड होंगे, प्रोमेंटली बिल्कुल अलग से नजर आएंगे। और यहाँ पर आके आपके पास प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये आपको प्रोफेज वन यहाँ पर कंप्लीट समझ में आ गया होगा। तो ये पूरी कहानी है प्रोफेज वन की, जो कि हम लोगों ने सुनाई आप लोगों को। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और अभी हमारे पास बाकी है, अच्छा मैं यहाँ पर बुक के अंदर भी ये जो डायग्राम है, बुक के अंदर नहीं सॉरी, ये वाला डायग्राम है देखें, बुक वाले भी देख लेंगे। ये आपको पैकेट देखो, जाइगोटीन नजर आ रहा है। जाइगोटीन के अंदर क्या आते हैं भाई, हमने कहा था कि दोनों क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर बनाएंगे। तो आपको यहाँ पर नजर आ रही है जो क्रॉसिंग ओवर है, ये जिस तरह से बॉन्डिंग बनी हुई है, दिस इज क्रॉसिंग ओवर। सही है, साइनोटोनिमल कॉम्प्लेक्स। पैकेटिन के अंदर क्या हो रहा है, पैकेटिन के अंदर हमने कहा था कि ये जो ना वापस टूटना स्टार्ट करेंगे, सिर्फ और सिर्फ लास्ट में थोड़ा सा जुड़े रहेंगे बस। जिसको हमने कहा था क्याजमेटा बनेंगे, क्या बनेंगे, क्याजमेटा बनेंगे।
फिर इसके बाद हमने कहा था डिप्लोटीन के अंदर आपस में पार्ट चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, ये अपना थोड़ा सा पार्ट इधर दे देगा, ये अपना थोड़ा सा पार्ट इधर दे देंगे, तो ये हमने कहा था, सही है। और डायकाइनेसिस के अंदर टेक्नाइजेशन हो जाएगी, मतलब ये आपस में सिर्फ आखिर में जुड़े रहेंगे, बाकी सारे के सारे जो बॉन्डिंग हुई वो खत्म हो जाएगी। बाकी आपको एक और चीज नजर आ रही है यहाँ पर, ये जो नजर आ रहे हैं, तो दिस इज सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, सही है ना, स्पिंडल फाइबर बनाने के लिए, तो ये भी यहीं पर होता है। ये कोड डायग्राम है, इसको भी देख लें आप गौर से, ये डायग्राम भी उसी तरह बनी हुई है। इसके अलावा बुक के डायग्राम में बताना चाह रहा हूँ, अगर मुझे बुक के डायग्राम भी मिल जाए तो वेल एंड गुड होगी। हाँ, तो ये देखें, आपको ये नजर आ रहा है, ये क्याजमेटा बन रहा है, ये बीच में ये देखें नजर, ये बन रहा है, ये आपस में जुड़े हुए हैं यहाँ थोड़े से, ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये लास्ट वाला पार्ट थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, ये लास्ट वाला पार्ट। अब इसमें ये होगा कि ये वाला पार्ट पूरे का पूरा इधर ट्रांसफर हो जाएगा, और ये वाला पूरा का पूरा पार्ट इधर ट्रांसफर हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी होगा, सही है ना। तो ये होता है क्याजमेटा के अंदर। बाकी ये पूरा का पूरा प्रोफेज है। अच्छा, इसमें हर स्टेप अलग अलग करके डायग्राम नहीं बनाई हुई, सही है ना, ये डायरेक्ट मेटाफेज आ गया, ये एन प्रोफेज में सिर्फ और सिर्फ इतने डायग्राम बनी हुई है, दिस इज डायरेक्ट मेटाफेज। फिर ये एनाफेज, ये टेलोफेज हो जाएगा, वो हम कल अगले क्लास के अंदर पढ़ लेंगे। अभी मैंने सिर्फ और सिर्फ यही पढ़ाना था आप लोगों को कि आप लोगों को प्रोफेज 1 समझ में आ जाएगा, सही है। तो आई होप ये प्रोफेज 1 जितना बड़ा था, ये हम लोगों ने लास्ट कल कब से शुरू किया हुआ है, आज जाके एंड हो गया। ये देखें, अगर आप डायग्राम देखें तो ये बहुत ही बड़ी डायग्राम है पूरी की पूरी, ये मैंने आपको समझा दिया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 स्टेप थे, लेप्टोटीन, जाइगाटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस, सब हमने समझ लिया। लेप्टोटीन में आपने क्रोमोनीमा, क्रोमोनीमेटा, क्रोमोमियर याद रखना है। जाइगाटीन में आप लोगों ने साइनेप्सिस याद रखना है, बाइवेलेंट याद रखना है। पैकेटीन में आप लोगों ने टेट्राड की फॉर्मेशन याद रखनी है। डिप्लोटीन में आप लोगों ने कियाजमेटा याद रखना है, क्रॉसिंग ओवर याद रखनी है। और डायकाइनेसिस में आप लोगों ने टर्मिनलाइजेशन याद रखनी है। यहाँ होता है प्रोफेज 1 कंप्लीट, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब जहन में रख लीजिएगा। कल हम लोग पूरा का पूरा जो म्योसिस है वो कंप्लीट कर लेंगे अगले क्लास के अंदर, सही है।